अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप लोग के खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। हमारी आज की बल्कि जो पूरा हफ्ता चल रहा है अभी ईद की ही सेलिब्रेशन चल रही हैं। गोश्त मेरे ख्याल में से बहुत सारे लोगों ने घर में फ्रीज़रों में स्टोर किया होगा, बहुत सारे ने किया होगा। उसकी एक वजह भी है, गलत भी नहीं है। वजह ये है कि इतनी महंगाई हो गई है, गोश्त इतना महंगा है कि अब तो ये लग्जरी आइटम बन गया है। और मेरे ख्याल में बांटा भी जाहिर बात है लोगों ने बहुत सारा है, लेकिन स्टोर भी बहुत किया होगा। और जो स्टोर किया है उसको अब कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके उसको इस्तेमाल करें। हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटीज़ जो है ना, फ्रीज़र वो ऐसे नहीं है। या तो आपके पास वो अपराइट फ्रीज़र हो जिनका काम ही फ्रीजिंग हो, उसमें प्रॉपर तरीके से स्टोर भी होता है, उसमें उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। लेकिन हमारे पास तो फ्रिज का फ्रीज़र जो है वो तो किसी काम का नहीं है। वो इतनी छोटी सी जगह है, उसमें आप कितना रखेंगे? मुश्किल से 7-8 किलो आएगा। हमने तो प्लान बनाया होता है 30-40 किलो का मन का। तो उसके लिए बेहतर ये रहेगा कि जितना जल्दी इसको इस्तेमाल कर सकें। और इसी वजह से एक एक करके हम रेसिपीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि उनको आप बैक टू बैक यूज़ कर सकें और टाइम पे यूज़ कर लें ताकि ख़राब ना हो। आज की 2 रेसिपीज़ हैं, बल्कि 3 रेसिपीज़ हैं। आज भी हम शान का मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, तिक्का सीख कबाब मसाला। और ये बड़ा ज़बरदस्त वर्सटाइल मसाला है। ये चिकन, मटन, बीफ, फ़िश, प्रॉन्स हर एक में चलेगा। और जिस डिश में आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपको इसका एक यूनिक फ्लेवर फील होगा। थोड़ी छोटी मोटी चेंजेस करके आप इसको एक ही मसाले को 3-4 मुख्तलिफ इकसाम तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि हर दफ़ा इसका टेस्ट आपको मुख्तलिफ मिलेगा। तो आज इसके हम 2 आइटम बना रहे हैं। एक तिक्का सीख कबाब बना रहे हैं, यानी सीख कबाब, और साथ में बोटी भी बना रहे हैं। दोनों आइटम बीफ के साथ बना रहे हैं। कीमा जब आप इस्तेमाल करेंगे बीफ का तो इसमें कोशिश करें चिकनाई शामिल हो। चिकना कीमा बाज़ार में जो आप सीख कबाब खाते हैं इसमें तकरीबन 30% चिकनाई शामिल होती है। यानी ऐसा हिसाब रख लें कि 3 पाव कीमा रूखा और 1 पाव चर्बी। इसके बाद बाज़ार में जो कबाब आप खाते हैं, ये जो ज़बरदस्त किस्म के जूसी और मज़ेदार होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उसमें 30% चिकनाई होती है। यानी तकरीबन 3 पाव पे 1 पाव चिकनाई। और बात घर में जब आप बनाते हैं कबाब, बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल ड्राई हो गए, पक नहीं रहे। अच्छा, दूसरा एक तो हम ज़्यादा इनको पकाते भी हैं, ओवर कुक भी करते हैं, उसकी वजह से भी ये मसला पैदा होता है कि ये ड्राई हो जाते हैं। तो आज आपको सारी की सारी तफसील बताएंगे कैसे बनते हैं। और शान का तिक्का सीख कबाब की जो रेसिपी है वो यूज़ करते हुए इसको आप कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले तो 1 किलो हमने ये सारा जितनी इनकी रेसिपीज़ हैं सब 1 किलो तकरीबन पे बेस्ड है। यानी एक पैकेट जो है तकरीबन 1 किलो गोश्त के लिए ये काफ़ी रहता है। सो 1 किलो हमने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है। अच्छा, बाज़ार से जब आप लेके अगर या घर में भी अगर आपके पास कीमा, मेरे पास मशीन रखी है, मशीन के बारे में भी आज आपको तफसील से बताएंगे कीमे की मशीन क्यों ज़रूरी है। हमारे यहाँ घरों में आमतौर पर ब्लेंडर, ग्राइंडर वगैरह, मसाला पीसने की सारी चीज़ें आमतौर पर बड़ी कॉमन हो गई, हर घर में होती है। लेकिन कीमे की मशीन हर घर में नहीं है, बल्कि बहुत से किसी भी घर में नहीं है ऑलमोस्ट। और उसकी वजूहात हैं क्यों नहीं रखते और उसके नुकसानात आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने 1 किलो गाय का कीमा, जिसमें तकरीबन 30-70 का रेशो, यानी 70% गोश्त, 30% इसमें चिकनाई। और इसके बाद हमने इसमें एक पूरा का पूरा पैकेट ये शामिल कर देंगे, शान का तिक्का सीख कबाब मसाला। और इसके बाद इसमें हम 1 अदद दरमियाने साइज़ का या बड़े साइज़ का, मैं थोड़ा ज़रा बड़े साइज़ का इसमें प्याज शामिल करूँगा। इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्याज का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन ये जहन में रखिएगा, प्याज की मिक़दार अगर आप बढ़ाएंगे, जो मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, जो इनकी रेसिपी कार्ड है उसके हिसाब से थोड़ी सी बढ़ाइए। आपको फिर एक और काम भी करना पड़ेगा, इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स या आम तौर पर जो डबल रोटी है, डबल रोटी की जो स्लाइस होते हैं घर में, वो आपने इस्तेमाल करने हैं। क्योंकि प्याज का पानी, या तो एक काम करें कि प्याज को चॉप करने के बाद उसको अच्छी तरीके से निचोड़ लें, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए इनको। अगर ये आप नहीं कर पाते, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो आपने सिंपली इसमें 1 कप ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दिए, 1-2 अदद हमने से हरी मिर्चें शामिल कर दी, साथ में इसमें 1 खाने का चम्मच या 2 खाने के चम्मच इसमें हमने लहसुन शामिल कर दिया। और 1 अंडा साबित डाल दें या अंडे की सफ़ेदी डाल दें, नो इशू, दोनों एक ही बात है, ये कोई गल है। और इसके बाद ये सारा का सारा मिक्स हमने खूब अच्छी तरीके से पहले गूंदेंगे। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे कीमे की मशीन है, कीमे की मशीन से इसको हम 1 या 2 दफ़ा, 1 दफ़ा कीमा तो निकला हुआ है,
मैं इसको कोशिश करूँगा 2 दफ़ा निकालूंगा। कबाब बनाने के टाइम एक और सबसे बड़ा जो मसला आता है घर में, अमूमन अगर आप इसको बारबेक्यू पे बना रहे हैं तो ये सुकड़ते हैं, और सुकड़ने के दौरान फिर ये क्रैक्स में नमूदार होते हैं और टूटते हैं। ये दोनों चीज़ें होती हैं, और उन दोनों चीज़ों की वजूहात जो हैं वो एक ही हैं कि इसमें आपने इसको पीसा सही नहीं। जितना बारीक पीसेंगे 1, 2, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। बाज़ार के जो कबाब है, ये अगर आपको अंदाज़ा हो, ये कबाब तकरीबन 4-4, 5-5, 6-6 मरतबा पिसे होते हैं, 6-6 मरतबा। हमने ख़ुद काम किया इन रेस्टोरेंट्स में, और ये ही इसकी वजह है कि कबाब ना टूटते हैं, ना गिरते हैं, ना क्रैक इसमें नमूदार होते हैं, और बड़े स्मूथ रहते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है। तो ये एक तो अच्छा, एक पैकेट के लिए इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, नमक वगैरह, लाल मिर्च, कुछ भी नहीं। ये चीज़ें हमने जो शामिल की हैं बस ये काफ़ी है इसके लिए। बस ये जहन में रखिएगा, प्याज की मिक़दार अगर ज़्यादा रख रहे हैं तो फिर इसमें ब्रेड क्रम्ब ज़रूर शामिल कीजिएगा, ताकि ये अच्छी तरीके से इसकी जो नमी है वो जज़्ब कर ले। कीमे की मशीन क्यों ज़रूरी है घर में? उसकी वजह यह है कि कीमे की मशीन जो है ये अमूमन जो पेट की बीमारियाँ जितनी भी हैं फूड से जो आपको लगती है, इसमें कीमा सरे फहरिस्त है। कहीं भी पढ़ लीजिए, ये हमें ख़ुद नहीं पता था। ये जब एक दफ़ा कहीं बाहर मुल्क जॉब करने गए तो वहाँ पे जो फूड इंस्पेक्टर आता था वो एक ही चीज़ चेक करता था, कीमा, और कीमे पे ही हमारी खिंचाई होती थी। कीमा वो बोलते हैं जब ये बन गया ना, उसके बाद वो बोलते थे कि इसका 3 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का, 3 घंटे का। नहीं यूज़ किया, डस्टबिन में फेंके। अच्छा, ये तो उनका कहना है कि जो साफ़ सुथरी घर की मशीन, लेकिन बाज़ार में जो आप इस मशीन से कीमा निकालते हैं वो तो बिल्कुल जुल्म है। उसकी वजह ये है कि वो कीमे की मशीन तो सुबह से लेकर रात तक लगी हुई है, और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ब्रेक का टाइम आ गया, चलें हम जब तक इसकी पिसाई शुरू करते हैं, और आप ले लें छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए। कीमा अभी एक दफ़ा हमने निकाल दिया था, एक दफ़ा कीमा तैयार आया था, एक दफ़ा हमने पीस के निकाला है, ये दूसरी मरतबा निकल रहा है, यानी 3 दफ़ा कीमा निकल गया। ये जहन में रखिएगा, बार बार आपको इसमें से बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट का कोई सी कबाब खा रहे हैं, ये जहन में रखिएगा कि वो 5 से 6 मरतबा कीमा निकला हुआ है, कम से कम। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा जितना बारीक पिसेगा, इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो गोश्त श्रिंक नहीं होगा, यानी अगर आपने 1 किलो पकाया तो कबाब आपके 1 किलो ही रहेंगे, श्रिंक होके आधा किलो नहीं रह जाएंगे। ये गोश्त, गाय का गोश्त श्रिंक बहुत होता है अगर आप इसकी सही पिसाई नहीं करें, नंबर 1। नंबर 2, जब ये श्रिंक होता है तो ये टूटता है, इसका दूसरा नुकसान सबसे बड़ा ये। तीसरा, श्रिंक होगा तो हार्ड होगा, ठीक है ना, सख्त हो जाएगा गोश्त, खाने के काबिल नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों को जहन में रखते हुए थोड़ी सी ख्वारी कर लें, कीमे की मशीन से उसको एक दफ़ा निकाल दें तो बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, अब हमने 2 रेसिपी इससे बनानी है, तो मैं एक और काम भी कर दूं जब तक। यहाँ पे हमने 1 किलो बीफ की बोटी ली हुई है, गोश्त, और इसमें भी हमने एक ही पूरा पैकेट तिक्का सी कबाब मसाला शान का रेसिपी मिक्स, ये हमने पैकेट खोला, और ये पैकेट पूरा का पूरा, यानी 1 किलो में पूरा एक पैकेट यहाँ पे इसमें चला जाएगा। देखिए, ये एक पैकेट पूरा आ गया। और इसके बाद इसमें हमने कोई 3 से 4 खाने के चम्मच दही शामिल करना है। दही भी इसमें गलावट करता है, लेकिन इस मसाले में गलावट का मसाला शामिल है। सो हमने यहाँ पे इसमें दही शामिल कर दिया, और साथ में हमने इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन शामिल कर दिया। बस ये इसकी टोटल मैरिनेशन है, दही, लहसुन और तिक्का सीख कबाब मसाला शान का पूरा। अच्छा, हमने इसको जब भी ये बोटी बनाएंगे तो जहन में रखिएगा 4 से 5 घंटे की इसकी मैरिनेशन है ज़रूरी। उसकी वजह यह है कि शान के तिक्का सीख कबाब मसाले में गलावट का पाउडर शामिल है, और ये इसको गलाएगा। लेकिन अगर आपने फौरी तौर पे मसाला लगाया और फिर उसको पकाया
तो गोश्त चूँकि गाय का सख्त है, अभी तक गला ही नहीं है, तो वो पर सख्त ही रहेगा। तो ये मैरिनेशन इसकी इंतहाई ज़रूरी है। इसके बग़ैर अगर आपने इसको पकाया तो मायूसी होगी आपको। तो ये मसाले हमने सिंपली, ये देखें, इसको सिंपली इसमें दही शामिल किया, शान का तिक्का सीख कबाब मसाला शामिल किया और 1 खाने का चम्मच लहसुन, ये लीजिए, बस ये इसकी मैरिनेशन है टोटल। इसको हमने अच्छी तरीके से लगा के और बस इसके बाद जब इसको हम ग्रिल करेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, दैट्स इट। तो ये हमारी सिंपल इसकी मैरिनेशन। तिक्का सीख कबाब मसाले का 1 पैकेट, 1 किलो गाय का गोश्त, बोनलेस, हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मस्त नहीं है, लेकिन अगर बोनलेस इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा इसका अच्छा वो रिज़ल्ट आएगा। और साथ में 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें हमने दही शामिल किया और 1 खाने का चम्मच लहसुन, और इसके बाद सिंपली हमने इसको मिक्स कर दिया, दैट्स इट। 4 से 5 घंटे ज़रूर ज़हन में रखिएगा, ये बिल्कुल ना भूल जाइएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जिस तरह बिहारी कबाब गला हुआ नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं बिहारी कबाब मैरिनेट करता हूँ तो मैं 24 घंटे की मैरिनेशन कन्फर्म। परसों मैंने मैरिनेट किया था गोश्त, कल रात को पकाया, पूरे 24 घंटे बाद बेहतरीन गला हुआ था। और उसकी वजह ये है कि जब तक ये काम नहीं करेंगे आप तो उस वक्त तक ये इसका फ़ायदा नहीं है। कल चाँपें बनाई थी, चाँप को भी परसों मैरिनेट किया था कचरी पाउडर के साथ। इसमें भी मीट टेंडराइज़र, कचरी पाउडर एक ही चीज़ है। वो जब तक आप नहीं करेंगे उस वक्त तक ये गोश्त गलेगा नहीं, तो फिर आपको उसका टेस्ट नहीं आएगा। दूसरा, आज हमारा एक और रेसिपी भी है, बूंदी रायता, और उसके लिए हमने यहाँ पे बूंदी निकाल के बॉल में रखी हुई थी गर्म पानी में, और ये आ गया। और साथ में एक अदद यहाँ पे छन्ना होता था, अच्छा ये आ गया। ये मैं इसको निकाल रहा हूँ और ये देखें, बस इसको सिर्फ गर्म पानी में डिप करके थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं तो भी काफ़ी है। इसको मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, उसको हम रखेंगे फ्रिज में, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर इसको निचोड़ेंगे। और कीमे को मैं एक दफ़ा और निकाल रहा हूँ ब्रेक के दौरान ही। ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। और एक चीज़ आपको दिखाते ज़रूरी, एक और ज़रूरी चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इससे बता रहा हूँ कि रेसिपी तो कहीं से भी आपको मिल जाएगी, शान के मसाले के पैकेट के ऊपर भी लिखी हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से भी मिल जाएगी। ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा। एक तो इसको हमने देखें 3 दफ़ा कीमा निकाला, नंबर 1। नंबर 2, इसको हमने ऐसे फैला दिया, देखें ये सारा, इसको हमने फैलाया है और इसको हमने फ्रीज़र में रखा है। ये सबसे ज़्यादा जो अहम काम है ना वो ये, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कीमा निकाला और फौरी तौर पे इसके कबाब बनाने शुरू कर दिए। जब तक ये चीज़ें सारी जो इसमें हमने मिलाई थी यकजान ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, ये कबाब आपकी टूटेंगे ही टूटेंगे, ये 100%। इसलिए इसको जब भी कीमा बनाएं, इसको कम से कम 3 से 4 घंटे 5 घंटे फ्रिज में रखें। 4-5 घंटे ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शन है। आपने अगर फौरी तौर पे अगर इसको भी हमने कबाब बनाए तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे। और टूटने की और भी बहुत वजूहात हैं, वो जब कबाब बनाना शुरू करेंगे फिर आपको वो भी दिखाएंगे कि क्या वजूहात हैं। लेकिन ये शुरुआत है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये शुरू में जो होती है, एक तो कीमा आपने कम, यानी एक दफ़ा ही कीमा निकाला तो कबाब बना लिए, टूटेंगे। दूसरा, कबाब बनाने के बाद मिक्स को फ्रिज में रख दें। मेरे पास आप देख रहे हैं टाइम कम है तो मैंने इसको फ़ौरन फ्रीज़र में रख दिया ताकि इसमें जो चिकनाई वगैरह है वो थोड़ी ज़रा यकजान हो जाए, फिर कबाब बनाएंगे, इंशाल्लाह कबाब नहीं टूटेंगे। अच्छा, हम आ जाते हैं, बूंदी का रायता बना रहे थे इसी रेसिपी के साथ। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक बॉल ले लेंगे। 2 कप हमने बूंदी, ये बाज़ार में तैयार मिलती है, घर में बना सकते हैं, उसकी भी इंशाल्लाह मैं आपको तरकीब बता दूँगा। और ये सिंपली हमने इसको पानी में, गर्म पानी में भिगोया थोड़ी देर के लिए, या बॉयल कर लें 2-3-4 मिनट। ये 2 कप थे, ये आ गया। साथ में इसमें हमने आधा किलो दही शामिल करना है, तो ये दही शामिल कर दिया। और तीखापन आपके कंट्रोल में है, आपने इसको कितना स्पाइसी करना है वो देख लीजिएगा और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। चाट मसाला मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 2 खाने के चम्मच। साथ में इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा
ये इसमें 2 खाने के चम्मच, ये इसका सही मानों में टेस्ट आएगा। और साथ में 1 चाय का चम्मच इसमें काला नमक, इसका टेस्ट आएगा। हरी मिर्च मैंने आपको बताया कि ये आपकी अपनी चॉइस है कितनी शामिल करनी है। हमने इसमें यहाँ पे लिखी है 6 से 8 अदद। अब तेज़ आनी शुरू हो गई, कल मैंने खाई है तो ज़रा तबीयत साफ़ हुई है ना, तो हमने फिर रोक लिए भी सारी इतनी काफ़ी, जिसने डालनी होगी ऊपर से डाल ले भाई, हम नहीं डाल रहे। ये ले, ये सिंपल इसको मिक्स किया और ये बूंदी का रायता तैयार हो गया। तो ये रायता बेसिकली हम कबाब के साथ और सीख कबाब और बोटी कबाब दोनों के साथ, बोटी टिक्के के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सिंपल ये रायता तैयार हो गया, इसको एक तरफ करते हैं और यहाँ पे दुकान ज़रा सेट करके, क्योंकि अभी थोड़ी देर के अंदर वो इसकी तगारी आएगी जिसके अंदर हमने कोयला सेट किया हुआ है। वो जब आएगी तो हमारे पास तैयारी मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए। बोटी लग गई, ले आओ बेटा, शाबाश, सारी ले आओ। अच्छा जी, और सीखें, बहुत सारे लोग ये वाली सीखें जो होती हैं चौकोर, ये सीखें कबाब के लिए रखते हैं। ये होती भी इसी के लिए, लेकिन मस्त नहीं है। अगर आपके पास जो फ्लैट सीखें उसमें भी लग जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने जहन में रखना है कि इन सीखों पे जब आप कबाब लगाएंगे तो आपको एक काम ये करना है कि वो कबाब जब लगाएंगे तो कबाब लगाने के दौरान आपने, ओह ब्रेक आ गई, ओह तो बड़ी जल्दी आ गई ब्रेक। मैं ज़रा एक पहले कबाब बना दूँ जल्दी से ताकि हम अपना सिलसिला शुरू कर सकें। हाथ गीला करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा गोला बनाएं, ये देखें इस तरह का एक कोफ्ता बना लें बड़ा वाला, और इसके बाद इसको लगाने की टेक्निक है वो ज़रूरी जहन में रखिएगा। ये देखें हाथ आपने ऐसे रखने और ये गोश्त को बढ़ाते जाएं, ये देखें ये, और हाथ गीला करते जाएं साथ साथ, ये ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ये देखें कबाब भी बढ़ता जाएगा, कबाब की थिकनेस भी सेम रहेगी और कबाब की शेप भी बनी रहेगी। और ये जो किनारे हैं ना, जो कबाब गिरता है ये इधर से गिरता है, यानी इसका किनारा अगर आपने सही लॉक नहीं किया तो ये कबाब गिर जाएगा। बस ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। अभी दोबारा आपको फिर एक दफ़ा दिखा दूंगा सीख पे इसको लगाने का तरीका, शेप सही रहे और इसकी शक्ल भी सही रहे और कबाब गिरे नहीं। ये देखिए, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और ये देखें जी कबाब सिंपली आपने सीख में इसको पिरोया। ये हाथ को ऐसे आपने रखना है, देखें ये हाथ उसके इसकी शेप बनेगी। कैमरामैन भाई आ जाओ, पहले कैमरामैन आएगा फिर हम काम शुरू करेंगे। अभी तक नहीं आया, आ गया, चलो गुड। ये देखें ये इसको आपने ये इसको ऐसे करते गए और ये शेप बनता गया बस। और कोशिश करें सीख कबाब आप उसी टाइम लगाएं जब आपने इनको पकाना हो। पहले से पका के रखेंगे तो ये गर्म हो जाएंगे और ये फिर गिरेंगे। अच्छा अब आपने सिंपली ये देखें ये कबाब रखा, ये रखा और ये सारे के सारे आपने लाइन पे रखे। अच्छा कबाब का एक और मसला, इसको आप बार बार पलटेंगे नहीं बहुत जल्दी, ठीक है ना। अगर आप बहुत जल्दी इसको पलटेंगे तो ये गिरेंगे। इसको आपने थोड़ी देर के लिए ज़रा एक साइड को थोड़ा सेट होने देना है, तब कहीं जाके ये टूटेगा नहीं। तो पहले तो इसको मैं ज़रा इसकी सेटिंग कर दूं। ये बस पहले इसको पका लेंगे, उसके बाद टिक्का बोटी। और ये देखें दोबारा फिर आपको दिखा दें, एक आपने गोला बनाया, कीमे को आपने फ्रिज में 4-5 घंटे, और अगर बहुत जल्दी तो फ्रीज़र में एक आधा पौना घंटा ज़रूर रखें, तब कहीं जाके आपको ये सही मानों में कबाब इसके बनेंगे। उसके बाद ये देखिए ये बनाया इतना बड़ा, कैमरामैन आना पड़ेगा, आ जाए अजीम। ये लें, ये देखें जी ये गोला आ गया। उसके बाद आपने इसको ज़रा हाथ गीला किया और इसको फैलाना शुरू करते बस। ये देखें, और ये पहले फैल गया, कबाब की शेप बन गई। उसके बाद ये जो किनारा है ये आपने सील करना है सही। ये देखिए ये इस तरीके से,
क्योंकि यहीं से ही गिरता है। ये भी किनारा, ये भी किनारा, दोनों। ये देखिए, इसके बाद आपने सिंपली इसको फैलाते गए और ये बस, दैट्स इट। ये सारे के सारे के बाद अब ये देखें, इसको आपने टर्न कर लिया। ये एक इसमें एक और बहुत बड़ा मसला जो अभी दरपेश आ रहा है मुझे, वो ये सीखें जो हैं ये बहुत बेहतर सीखें नहीं हैं। ये देखें टर्न हो रही है, आप इसको टर्न करेंगे ये वापस टर्न हो जाती है। ये एक इसका बड़ा मसला होता है। लिहाजा इसका भी तरीका ये है कि इसको आप एक दूसरे से सपोर्ट करके खड़ा करेंगे। ये बहुत मुश्किल काम है। ये देखिए, ये और बिल्कुल हिलाए ना। ये देखिए, ये भी ये टर्न हो रही है सारी। इसको आपने एक दूसरे की सपोर्ट से इस तरह खड़ा करके रखना है बस। ये भी बस, इसको आप छोड़ दें, अभी थोड़ी देर के लिए पकेगा। हमारे पास असल में कोयला बहुत कम आ गया है। कोयला थोड़ा ज़्यादा होता ना तो ये अभी एक साइड इसकी तकरीबन पक चुकी होती। अच्छा, इसको जितनी देर पकाएंगे तो भी जहन में रखिएगा कि जितनी देर पकाएंगे ये कबाब ओवर कुक होता जाएगा, ड्राई होता जाएगा। इसका कुकिंग टाइम 8 से 10 मिनट जहन में रख लीजिएगा। टोटल 8 से 10 मिनट है। इससे ज़्यादा अगर आपने इसको टाइम दिया तो ये ड्राई हो जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा और ये फिर किसी काम का नहीं रहेगा। कोयला इसमें ज़्यादा रखें, इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये बेहतर बनेगा। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें, करने जाएगा। जी वापस आ गए और अभी आप देख रहे हैं कबाब कितनी देर हो गई इसको। अमूमन इतनी देर अगर हम ऐसी बाहर छोड़ दें ना बने हुए तो ये इस पर गिरना शुरू हो जाएंगे अगर आपने कभी कबाब बनाए। लेकिन ये देखें कैसे सेट है, ना कोई कबाब गिरा और ना टूटा ना श्रिंक हुआ। सबसे बड़ी चीज़ ये देखें, इसमें कहीं क्रैक भी नमूदार नहीं हुआ। अदरवाइज़ अगर ये कीमा सही पिसा हुआ नहीं होता ना तो ये क्रैक होने शुरू हो जाते हैं। जिन्होंने पकाए उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि क्या हो जाता है इसके साथ। और बस अब इसको भी थोड़ी देर पकाएंगे। कोयला ज़रा कमज़ोर था तो कोयला ब्रेक में हमने थोड़ा ज़रा इसको कुछ ज़िंदा करने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी फ़िलहाल है दम इसमें। और ये आपने काम ये करना है कि ये जिस तरह मैंने आपको बताया था, कबाब पे इतनी ज़रूरत नहीं है सीख कबाब पे जितनी ये बोटी पे। सो बोटी को अभी हमने ऑयल करना है क्योंकि इस पर बिल्कुल ऑयल नहीं लगा हुआ था, दही लगा हुआ था। अब इसको आपने साथ साथ अगर चाहें तो थोड़ा सा ये सीख कबाब को भी आप हल्का सा ऑयल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चर्बी जो इसमें थी ना वो तनासुब वो नहीं था जो कि होना चाहिए था। बस इसको हल्का हल्का सा ऑयल किया और अब एक अदद कोई गंदा सा गत्ता पकड़ के और उसको हमने साइड से कोशिश करें ताकि कोयला ऑन हो जाए। बस दैट्स इट। इसको भी हमने अच्छा साइड इसकी बार बार ना बदले, कोशिश करें कि इसको एक साइड को थोड़ा सा पकड़े दे। मैंने आपको बताया ना कि पहले एक साइड थोड़ी सी पकेगी चंद सेकंड, मतलब समझ लें वो 30 सेकंड के लिए। दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। 30 सेकंड के लिए आपने इसको इसका साइड पकने देनी है, फिर इसको आपने साइड चेंज करनी है। बार बार साइड चेंज करेंगे तो ये टूटेगा। ये देखें, इसको टर्न किया और ये चूँकि मैंने आपको बताया ना सीखें भी थोड़ी ज़रा घूम रही हैं गोल गोल, तो उसको एक दूसरे की सपोर्ट के साथ ही रखना पड़ेगा। और ये लें बस इसको एक दफ़ा और इस पे हल्का सा एक साइड पे जो हमने ऑयल लगा दिया था अब दूसरी साइड पे चलें। और ये कुकिंग टाइम इसका बहुत नहीं है, ज़हन में रखिएगा। बारबेक्यू में सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, जिस तरह भी ये गाय का गोश्त है, हम समझते हैं गाय का गोश्त है तो बस अब गाय का गोश्त तो हमें पता है कितनी देर में पकता है, 2-2.5 घंटे में, तो हमने पकाते ही रहना है। ये इस गलती को कोशिश करें रिपीट ना करें। गाय का गोश्त है लेकिन ये गला हुआ है, इसमें हमने जो मसाला लगाया हुआ है जो शान का, ये सीख कबाब, टिक्का सीख कबाब का 4 से 5 घंटे आप लगा रखेंगे तो इसका कुकिंग टाइम 10 से 15 मिनट है मैक्सिमम।
इससे ऊपर इसको अपने पका नहीं। और सीख कबाब भी इतना ही है, सीख कबाब तो 10 मिनट से ऊपर ना पकाएं इसको, अगर पकाएंगे ये ओवर कुक होगा, ये ड्राई होगा और फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। दैट्स इट। ये ले जी, बस इसको टर्न करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। और ये हमारा रायता भी तैयार हो गया था, ये आ गया। और ये हमारी प्लेट आ गई। जैसे ही तैयार होगा उसको हम फ़ौरन, टमाटर और नहीं भाई, अबे भाई तो माशाल्लाह हमारे साथ जो बंदे हैं ना, बचत का आलिमी निज़ाम अपनाया हुआ है। कोई नहीं अब रहने दो। हरी मिर्च है, हरी मिर्च साबित। चले बस इसको एक आध दफ़ा और टर्न करेंगे। और ये देखिए कबाब तो बिल्कुल तकरीबन तैयार है। ये ले जी, आखिरी दफ़ा इसको ज़रा इसको हल्का सा ऑयल साथ साथ में लगा के रखेंगे तो ये बहुत जूसी मज़ेदार रहेंगे, ड्राई नहीं पड़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं। ये ले जी, बस इसको थोड़ा सा और ज़रा हल्की सी हवाखोरी भी करवा देते हैं इसको। चले बस एक दफ़ा इसको और टर्न कर देते हैं। और ये बोटी को भी ये बस। और कितना टाइम है भाई? अच्छा 2 मिनट है, गुड। अच्छा ये जिस तरह मैंने को बताया था, एक तो कबाब जिन लोगों ने कबाब बनाए घर में उनको अच्छी तरह पता होगा कि कबाब के साथ सबसे बड़ा जुल्म क्या होता है, गिर जाना इसका। और वो गिरने की वजह इसकी पिसाई नहीं। 3 से 4 मरतबा इसको पीसें, नंबर 1। नंबर 2, इसको पीसने के बाद आपने इसमें चिकनाई का, हाँ सबसे एक और अहम चीज़, चिकनाई कम रखेंगे तो भी टूटेंगे और ड्राई भी रहेंगे। तो चिकनाई भी इसमें तकरीबन 30% चिकनाई शामिल करनी है आपने। इसके बाद आपने इसको फ्रिज में भी रखना है, कीमे को ठंडा भी करना है और फिर इसको लगाने का भी हुनर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये जहन में रखिएगा, अगर ये सारी पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह लवाजमात, तो आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। ये लीजिए, ये आ गए हमारे। एक एक करके ये सारे साथ में लगा देते हैं। तो आज की हमारी टिक्का सीख कबाब और टिक्का बोटी भी और सीख कबाब भी सारा रेडी हो गया। ये लीजिए, चलिए हो गया रेडी हमारी रेसिपीज़। और इसको ज़रा किसी तरीके से भाईजान कटवाने की निकालने की करो। बस चलिए जी, रेसिपीज़ हमारी हो गई रेडी। आपसे लेते हैं इजाज़त, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। कल हमारी एक और कोफ्ता कबाब की रेसिपी है, वो भी इससे मिलती जुलती है। और परसों फिर हमारी एक और शान मसाले की रेसिपी है, बिरयानी भी बन रही है। और यही रेसिपी हमने चिकन के साथ भी बनानी है। आपसे लेते हैं इजाज़त, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।